Assalamu alaikum students. Today we will learn about man-made disaster or anthropogenic disasters. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं एंड हाउ डिस्कस्ड सम टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, नॉट ऑल बट सम. तो हम आज पढ़ेंगे अबाउट मैन-मेड डिजास्टर्स और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर, जिसको हम ह्यूमन मेड डिजास्टर भी कह सकते हैं. अगर बाय चांस एग्जाम में आए कि व्हाट यू मीन बाय मैन मेड डिजास्टर्स, या आई एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर किसे कहते हैं, या आई ह्यूमन मेड डिजास्टर किसे कहते हैं, देन डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज तीनों चीज़ें एक ही है. So first we should know what you mean by man-made disasters. Man-made disasters are those disasters that occur due to human-induced activities or negligence. Or in simple words, we can say that man-made disasters are those disasters that occur due to human activities or events. And mostly these activities are due to their negligence. अननोइंगली हो जाता है, इंसान को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है एंड आगे जाके एक डिजास्टर बन जाएगा. इट डजंट नो, बट अननोइंगली जो है वो कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि वो फिर बाद में एक डिजास्टर बन जाता है. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैन मेड डिजास्टर इज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. और अगर आपको याद होगा या कभी सुना होगा, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी. दैट वाज आल्सो ए मैन मेड डिजास्टर. ठीक है. और जिस तरीके से नेचुरल डिजास्टर सडनली आते हैं और एवोकेशन का टाइम नहीं मिलता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि मैन मेड डिजास्टर में भी सेम ऐसे ही होता है कि वो सडनली आ जाते हैं एंड एवोकेशन का टाइम नहीं मिलता है. तो हाँ, तो हमें इस बारे में पहले से प्रिपेयर करना है कि अगर बाय चांस कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाता है तो हमें क्या करना है. ठीक है. तो नेचुरल ये जो मैन मेड डिज़ास्टर जो है ये बहुत तरह के हैं. लाइक वी हैव फायर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स हैं, केमिकल लीकेज है, गैस लीकेज है, ऑयल स्पिल्स है, वॉर्स है, टेररिस्ट अटैक्स हैं, एक्सेट्रा. ये सब जो है ये क्या है, मैन मेड डिज़ास्टर्स है. कि कहीं ना कहीं इसमें जो है ह्यूमंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमंस की नेग्लिजेंस की वजह से ये सारे डिज़ास्टर जो हैं क्रिएट होते हैं. ठीक है. तो आज जो हम पढ़ेंगे अबाउट फायर. फायर जो है किस तरीके से एक मैन मेड डिज़ास्टर है एंड उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर. देन इट्स मिटिगेशन मेजर्स की बिफोर ए फायर व्हाट वी हैव टू डू, एंड ड्यूरिंग ए फायर क्या करना चाहिए, एंड देन आफ्टर द फायर कि हमें क्या करना चाहिए. ठीक है. तो यही सब कुछ हम आज पढ़ेंगे. जो फायर जो है, फायर कैन बी बोथ man-made as well as natural disaster depending upon what originally caused the disaster. कि इसका कॉज क्या है, ये नेचुरली हो रही है या मैन मेड की वजह से, ह्यूमंस की वजह से हो रही है. तो हम उसी हिसाब से बताएंगे कि फायर जो मैन मेड है या नेचुरल है. फॉर एग्जाम्पल, मैनी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल कॉजेज सच एज लाइटनिंग विच सेट ट्रीज ऑन फायर. लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है या बिजली गिरती है किसी पेड़ पर, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर फायर, फॉरेस्ट में फायर हो जाती है. दैट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर. तो वहाँ पर फायर जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है. बट if fire is caused when a source of fire like naked flame, cigarette, electric spark, or any source of ignition comes into contact with inflammable material, then this fire is a man-made disaster. Because of man's negligence, this disaster happens. ठीक है. मैन की वजह से कि हम किसी एरिया पर बहुत ही ड्राई एरिया है, वहाँ पर सिर्फ घास है, ड्राई चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम सिगरेट पीते हैं और उसका जो लास्ट का जो बिट जो होता है वो हम वहीं पर फेंक देते हैं. उससे भी क्या हो जाता है कि फायर जो है कैच हो जाती है. तो वहाँ पर मैन मेड डिज़ास्टर है वो. या कभी कभी स्पार्किंग हो जाती है तारों में, या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उससे जो फायर होती है दैट इज ऑल्सो नोन है, वो भी एक तरह का क्या है, मैन मेड डिजास्टर है. ठीक है. अब देखिए इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं इस फायर से, हमारे ज़िंदगी पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं. ठीक है. सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है कि लॉस होता है, ह्यूमन लॉस होता है. नॉट ओनली ह्यूमन लॉस बट एनिमल्स जो हैं, फ्लोरा एंड फोना जो है, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं, अगर फॉरेस्ट में आग लग रही है तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं.
एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ह्यूमन लॉस हो जाता है। तो सबसे पहला कॉज है कि ह्यूमन लॉस हो जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो ये है कि लॉस होता है किसका, ह्यूमंस एंड एनिमल्स का। ठीक है। सेकंड ये है कि बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जो है वो उनकी स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो जाती है, टोटली ख़त्म हो जाती है। हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। तीसरा इफेक्ट क्या पड़ता है कि अगर क्रॉप्स हैं या एग्रीकल्चर फील्ड्स में ये आग लग जाती है तो उससे सारी क्रॉप्स ख़त्म हो जाती है, तब वो बर्बाद हो जाती है, और जो फील्ड्स जो हैं वो भी इनफर्टाइल हो जाती हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ़ नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे सही से देन वो इनफर्टाइल लैंड बन जाती है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉइजनस एंड हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है इन सब इंसिडेंट्स की वजह से, जो पॉल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो इस तरीके से फायर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे लाइफ में जो है वो इफ़ेक्ट करती है। नाउ सम मिटिगेशन मेजर्स कि हमें क्या करना चाहिए जब फायर होगी। सबसे पहले व्हाट टू डू बिफोर ए फायर। फायर लगने से पहले हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो है वो ये है कि हमें इंस्टॉल करना चाहिए स्मोक अलार्म्स। स्मोक अलार्म मीन्स कि हमें अलार्म लगाना चाहिए, फायर अलार्म लगाना चाहिए, ताकि कहीं पर भी स्मोक हो या फायर हो तो वो हमें अलार्म बजा दे। सेकेंडली हमें चाहिए कि हमारी जो विंडोज़ जो हैं वो इतने टाइटली बंद नहीं होने चाहिए, या उसमें कीलें नहीं घुसी होनी चाहिए, या उसमें सीटी नहीं लगनी चाहिए कि अगर बाई चांस हमें कभी वहाँ से निकलना पड़े तो हम निकल ही ना सकें। तो हमें ऐसी विंडोज़ बनानी चाहिए कि जो विंडोज़ को हम इजीली अंदर से ओपन कर सकें और वहाँ से हम एवोकेट हो सकें। थर्डली ये है कि हमें क्लीन आवर स्टोरेज एरिया, जहाँ हम स्टोर करते हैं वहाँ पर हमें ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वो चीज़ें जिसमें आग जल्दी से लग सकती है या फायर जल्दी से लग सकती है, उन चीज़ों को हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि हमें जो इनफ्लेमेबल लिक्विड्स जो हैं, जैसे गैस हम कभी भरते हैं या हम कोई कभी पेट्रोल यूज़ करते हैं या केरोसिन यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं या बेंजीन हम यूज़ करते हैं कभी, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें इंडोर में नहीं करनी चाहिए बल्कि ओपन एरियाज़ में करनी चाहिए। और हमें जो है हमें स्टोर नहीं करना चाहिए घर के अंदर, जैसे ड्राई ग्रास है, लीव्स हैं, फायरवुड है, ये जो जो भी इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जो हैं वो हमें अपने घर में स्टोर नहीं करना चाहिए, कहीं दूर करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है प्रिकॉशन जो है जो हमें फायर से पहले लेनी चाहिए। एंड व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए फायर। अगर फायर है, हमारे कपड़ों में फायर लग चुकी है, देन हमें क्या करना है, हमें रुकना है, हमें नीचे बैठना है और रोल करना है ज़मीन पर, जो है ना, मतलब लोट पोट होना है, उर्दू में हम कह सकते हैं। तो वो करना है, उससे जो है फायर जो है कपड़ों पर है उससे वो बुझ सकती है। और अगर कहीं पर फायर है तो हमें क्रॉल करके वहाँ से जाना चाहिए ताकि स्मोक जो है वो हमारे अंदर ज़्यादा ना जाए, पॉइजनस गैसेज जो है वो ना जाए। और जब भी किसी कमरे में आग लगती है तो हमें जब हम वहाँ से बाहर निकल जाए तो उस कमरे को बंद कर देना चाहिए, हमें डोर जो है उसका बंद कर देना चाहिए। और हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, और फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए, दैट इज़ 101। ऑन यू हैव टू कॉल ऑन 101 नंबर। वो किसका नंबर है, वो फायर सर्विस का नंबर है। एंड व्हाट टू डू आफ्टर फायर इज दैट कि अगर हमने कोई बर्न, अगर हम जल गए या कोई बर्न विक्टिम है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए। और अगर ज़्यादा नहीं जला है, मतलब थोड़ा जला है, तो उसको उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि जो इम्पैक्ट ऑफ हीट है वो कम हो जाए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग किसी बिल्डिंग में गए और लगा कि यहाँ पर गर्मी है, ज़्यादा है, मतलब आग है, स्मोक है, फायर दिखें, तो एकदम से वहाँ से बाहर निकल आए और कांटेक्ट करें जो नियर पुलिस कंट्रोल है रूम होता है, या फायर ब्रिगेडियर्स जो होते हैं, जो ये होते हैं, तो आप उनको फ़ोन करें तो वो एकदम से हेल्प के लिए आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ इसके बारे में था, फायर के बारे में था कि हमें फायर से पहले क्या करना चाहिए, दौरान क्या करना चाहिए और आखिर में क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।